नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संज्ञा प्रकरण पर कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि टीजीटी, पीजीटी या डीएसएसबी, यूपी टेट कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये हमारे लिए टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न पत्रों के लिए और व्याकरण पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पाणिनि के अनुसार आ, ऐ, औ की संज्ञा होती है तो क्या होगा। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र, अगर आपको सूत्र याद है तो उसको तोड़ करके आप क्या करके निकाल सकते हैं। तो इसमें पहला दिया है गुण संज्ञा करेगा, ये गुण संज्ञा में आता है कि टी में आएगा, गति है, वृद्धि है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, ये वृद्धि, क्योंकि सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धि होगा किसकी, आत्मा ने आ यानी दीर्घ आ, और ऐच प्रत्याहार में आई और औ आता है। तो इसकी संज्ञा क्या होगी, वृद्धि। तो इसमें पहले प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, वृद्धि संज्ञा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, उपधा का लक्षण है। अब यहाँ आपसे उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र पूछ रहा है। तो पहला दिया है ता तवतु, दूसरा है अलो अंत्यात पूर्व, तीसरा है सुप्तिंगंतम, चौथा है अचो अंत्यादि। तो इसमें क्या होगा, अलो अंत्यात पूर्वम उपधा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंतिम कोई वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसके अंतिम के ठीक पूर्व वाला जो होगा उसकी कौन सी संज्ञा होगी, उपधा संज्ञा। तो ये इसका विकल्प कौन सा सही होगा, दूसरा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। फिर इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला दिया ईदु दे द्विवचनम त तवतु न वेति अचो अंत्यादि। इसका विकल्प सही होगा त तवतु निष्ठा। व्याकरण शास्त्र में ता और तवतु इन दो प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, प्रातिपदिक का लक्षण है तुल्यास प्रयत्नम न वेति अर्थवर धातुर अप्रत्यय। इसमें जो है ये तीसरा वाला विकल्प सही होगा कि क्या हो, अर्थवान हो, अधातु और अप्रत्यय यानी प्रत्यय और धातु को छोड़ करके जो अर्थवान होगा उसकी यह सूत्र जो है अर्थव धातुर अप्रत्यय संज्ञा करेगा, प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। पांचवा प्रश्न है कि घा संज्ञा किसकी होती है, ता तवतु की, तरप तमपो की, अचो अंत्यादि की, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़ चुके, ता तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। तरप तमपो संस्कृत व्याकरण में इन दो प्रत्ययों की, तरप और तमप, इनकी संज्ञा कौन सी होगी, घ संज्ञा। फिर इसी क्रम में छठवां प्रश्न है, पद का लक्षण है सुप्तिंगंतम पदम वा पदांतस्य अर्थवत् धातुर प्रत्यय पदांता द्वा। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, सुप्तिंगंतम पदम, यानी जिसमें सुप और तिंग लगा हो उसकी पद संज्ञा होती है, सुप्तिंगंतम पदम। सुप प्रत्यय कितने, 21, और तिंगंत कितने हैं, 18। फिर सातवां प्रश्न है, टी संज्ञा विधायक सूत्र है। इसी प्रकार आपसे एग्जाम में पूछेगा, और यह पूरा बाद में टी नहीं लिखा है कि आप पकड़ पाएँ। तो लिखा है पहला, परः सन्निकर्षः। क्या होता है, परः सन्निकर्षः संहिता संज्ञा करता है। फिर अदेंग, अदेंग गुणा होता है। अचो अंत्यादि टी, यही सही है। इसका तीसरा विकल्प सही है, अचो अंत्यादि टी। कोई शब्द हो उसका जो अंतिम अच है, स्वर, वह क्या कहलाता है, टी कहलाता है। और उसके बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो उस स्वर के, अंतिम स्वर के, तो वह भी संयुक्त रूप से टी संज्ञक हो जाता है। फिर आठवां प्रश्न, संहिता का लक्षण है अदेंग गुण एकाल हलो अनंतरा परः सन्निकर्षः। ये दो प्रश्न जो हैं, ये सूत्र दोनों कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें हलो अनंतरा होगा, यानी जब दो व्यंजन वर्ण होते हैं तो वह संयोग संज्ञा होती, संहिता संज्ञा नहीं होती। लेकिन हाँ, ये चौथा विकल्प इसमें से, परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यंत निकटता संहिता संज्ञा की जाती है, और इसके बाद ही जो है संधि होगी। फिर है
सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र। इसमें दिया शुभ तिङंतम न वेति सुड नपुंसकस्य तुल्यास प्रयत्नम। तो इसमें कौन सा सही होगा? सुट नपुंसकस्य, सुट अनपुंसकस्य, यानी सु और जस अम औट, ये जो 5 प्रत्यय हैं इनकी जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। और अनपुंसकस्य यहाँ पर है सुट टाको डा हुआ, फिर अनपुंसकस्य, यानी कि सु और जस अम औट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा होती है। अनपुंसक नपुंसक लिंग में छोड़ करके, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होगा। इसके बाद 10वां प्रश्न, आ ए ओ की संज्ञा क्या है? जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि आ आई औ की संज्ञा वृद्धि होती है, उसी प्रकार सूत्र आता है अदेंग गुड़ा। अत माने आ, एंग ए ओ, इनकी संज्ञा क्या होगी? गुण संज्ञा। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? गुण। फिर है निम्न में से हरि शब्द होगा। अब हरि प्रगृह संज्ञक में आएगा, टी होगा, सवर्ण होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था, पिछले वीडियो में पढ़ा गया था कि ईदु दे द्विवचनम दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, दीर्घ एकारांत और द्विवचनम, द्विवचन का रूप जो होगा वह प्रगृह संज्ञक होगा। तो हरि क्या है? हरि, हरि, हरयः। तो हरि क्या है? द्विवचन का रूप है और दीर्घ इकारांत है, तो इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। फिर यहाँ दिया है 12 नंबर प्रश्न पर कि ईदु दे द्विवचनम है। अभी जैसे ऊपर पढ़ा गया वही इसमें जो है संज्ञा पूछ ली गई है, तो क्या करेगा? ये प्रगृह संज्ञा करेगा। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, दीर्घ एकारांत, द्विवचन, ये क्या है? प्रगृह संज्ञा कहलाते हैं। फिर है निष्ठा विधायक सूत्र, तवतु निष्ठा शुभ तिङंतम पदम सुड नपुंसक तरह तम पौघ। तो निष्ठा विधायक सूत्र क्या है? तवतु निष्ठा, ता और तवतु इन 2 प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। फिर अगला आता है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? आद गुणा वृद्धिरेच वृद्धिरादैच अचो अंत्यादि टी। इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें वृद्धिरादैच भी है और वृद्धिरेच भी है। इसी में कन्फ्यूजन होता है। वृद्धिरेच क्या है? यह संधि विधायक सूत्र है। और यह क्या है? वृद्धि आत ऐच क्या है? वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र। ये संज्ञा विधायक सूत्र, ये संधि विधायक सूत्र है। इसके बाद है उपधा संज्ञा होती है। ये देखिए बढ़िया प्रश्न है कि अंतिम अल से पूर्व वर्ण की होगी, कि अंतिम अल की होगी, अच से पूर्व की होगी, या अंतिम हल वर्ण की होगी। तो इसमें क्या सही होगा? सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से ठीक पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर 16वां प्रश्न है अलो अंत्यात पूर्व में संज्ञा है, उपधा प्रगृह नदी अपृक्त। तो क्या होगा? उपधा संज्ञा। फिर है परह सन्निकर्षा, ऐसे प्रश्न बनाएगा और डाट डाट कर देगा कि आगे क्या भरना रहेगा आपको। तो सूत्र है परह सन्निकर्षा संहिता। फिर है अदेंग क्या होगा? गुणा प्रातिपदिकम पदम अपृक्ता। तो अदेंग गुणा हम लोग पढ़े हैं, ये होगा। फिर है तुल्यास प्रयत्नम, इसमें क्या होगा? घु निष्ठा सवर्णम प्रगृह्यम। तो इसमें क्या होगा? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। अर्थवद धातुर अप्रत्यय, इसमें क्या होगा? प्रगृह्यम का प्रगृह संज्ञा होगी। सुप तद्धित या प्रातिपदिकम, तो क्या होगा? इसमें प्रातिपदिकम। अर्थवान हो, धातु और प्रत्यय इन दोनों को छोड़ करके इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और एक सूत्र और है कृत तद्धित समासाश्च, और प्रातिपदिकम की वहाँ अनुवृत्ति आती है, और वह भी जो है कृदंत तद्धितांत और समास
इनका क्या करता है, प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रत्याहार विधायक सूत्र होगा स्वादिश सर्वनाम स्थाने सुड नपुंसकस्य सर्वनाम स्थाने चा संबंधो। फिर है चौथा आदिर अंतेन सहेता। इसमें हम लोग पढ़े थे कि आदि का कोई वर्ण किसी अंतिम इत के साथ जब मिलता है तो प्रत्याहार बनाता है। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है, आदिर अंतेन सहेता। इसके बाद है इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। तो इसमें दिया है उपदेशे अज अनुनासिक इत आदिर इटुडवः आदिर अंतेन सहेता सह प्रत्यय। इसमें देखेंगे उपदेशे अज अनुनासिक जो है ये तो इत संज्ञा करेगा, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, नहीं। उपदेशे अज अनुनासिक इत जो है अनुनासिक स्वरों की संज्ञा करता है। और आदिर इटुडवा क्या है, किसी धातु के जो प्रत्यय के आदि में ई टू डू ये आए तो इनकी संज्ञा करेगा। और स प्रत्यय से क्या है, यह भी आदि में कोई मूर्धा शकार आए तो उसकी संज्ञा करेगा। तो बचा आदिर अंतेन सहेता, ये तो क्या है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है ना, ये तो इत संज्ञा करेगा नहीं। तो विकल्प यही सही होगा, आदिर अंतेन सहेता। फिर 23वां प्रश्न है अदेंग इत्यस्य का संज्ञा। अदेंग इसकी कौन सी संज्ञा होगी, भा टी गुण और घू। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, अदेंग गुणा होता है, इसमें तीसरा सही होगा। फिर एक और है इसमें गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, क्या होगा। अब देखिए यहाँ दिया है वृद्धिरेच अकस्मणे दीर्घ आद गुड़ा अदें गुड़ा। तो आद गुड़ा ये संधि करने वाला सूत्र है। जब ये दोनों देता है तो कन्फ्यूज़न होता है, क्या पूछ रहा है, संज्ञा विधायक, क्या संज्ञा। तो ये अदेंग गुड़ा ये संज्ञा करता है, गुण संज्ञा करने वाला है। फिर अगला प्रश्न है इसी क्रम में कि डू क्रिय करड़े इस धातु में या वर्ण की इत संज्ञा किस सूत्र से होगी। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, अंतिम या की पूछ रहा है, ना कि डू की। तो अंतिम या यानी जो भी अंतिम हल है उसकी संज्ञा करने वाला सूत्र यही एक है, हलंत्यम। बाकी आदि की करेंगे। तो इसका कौन सा सही होगा, हलंत्यम। फिर है किसकी 26वां प्रश्न, किसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होती है। ओकारांत द्विवचन की, उकारांत द्विवचन की, ईकारांत द्विवचन की और एकारांत द्विवचन की। सूत्र हम लोग पढ़े हैं ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम। तो वहाँ ई आता है दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ए, और क्या नहीं होता, ओ। तो इसलिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ओकारांत द्विवचन की संज्ञा नहीं करता है प्रगृह। फिर 27वां प्रश्न है निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है। त तब तव्य तव्यत की, त तवतु की, अनियर अनीय की, सत्रि और सानस की। तो हम लोग पढ़ चुके हैं त तवतु निष्ठा। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा। फिर 28वां प्रश्न वृद्धि संज्ञक नहीं है, दीर्घ आ है, ओ है, औ है, आई है। इसमें जो है किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होगी। सूत्र है वृद्धिरा दैच आ, आई, औ। इनकी क्या होती है, वृद्धि संज्ञा। लेकिन ये ओ जो है ये अदें गुणा से गुण संज्ञा होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, वृद्धि संज्ञक नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, ओ। फिर है
कृत तद्धि समासाश्च सूत्र संज्ञा करता है। नदी संज्ञा करेगा, गति संज्ञा करेगा, प्रातिपदिक संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थवद धातु र प्रत्यय, तो उसमें क्या है कि अधातु और अप्रत्यय को छोड़ करके अर्थवान होता है तो प्रातिपदिक संज्ञा करता है। उसी सूत्र से प्रातिपदिकम की यहाँ पर अनुवृत्ति आती है। तो कृत तद्धि समासाश्च सूत्र क्या करेगा, प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। तीसरा प्रश्न है सुबंत और तिङंत कहलाते हैं या इनकी संज्ञा होगी। पद संज्ञा, अर्थ, क्रिया, अव्यय। तो शुभ तिङंतम पदम पद संज्ञा करता है, तो इसका विकल्प पहला। 31वां प्रश्न है संयोग संज्ञा का उदाहरण है। आकाशः, देवालयः, इंद्रः, माला। तो हम लोग सूत्र पढ़े थे अलो अंत्याद पूर्वम, उपधा, लेकिन यह क्या पूछ रहा है, उपधा नहीं, संयोग पूछ रहा है। हलो अनंतराः संयोग, यानी व्यंजन वर्ण हो उनके बीच में कोई अंतर, व्यवधान, बाधा ना हो तो संयोग होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ई है, ना है और दा है, फिर रा है, फिर आ है, फिर विसर्ग है। तो ना और दा इनके बीच में कोई भी स्वर का व्यवधान नहीं हुआ है, जबकि हर जगह हम देख रहे हैं कि लगातार दो व्यंजन नहीं है, बीच में स्वर है। तो इसलिए इसका विकल्प कौन सा सही होगा, इंदिरा। संयोग संज्ञा का उदाहरण है इंदिरा। तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय आते हैं? तिंग में 18 होते हैं, 19 होते हैं, 20 होते हैं या 21 होते हैं। तिंग प्रत्याहार में 18 प्रत्यय आते हैं, 9 परस्मय पदे के और 9 आत्मनेपदी का। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा पहला। फिर इसमें दे दे तिंग सित। अब आगे सूत्र पूरा करने के लिए दे रहा है कि सार्वधातुकम होगा कि आर्ध धातुकम होगा, शेषा होगा या कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग प्रत्याहार और सित माने होता है जिसमें तालु सकार की इत संज्ञा हुई है, ये सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। और फिर इसी में है आर्ध धातुकम, तो सार्वधातुकम होगा कि तिंग होगा, सित होगा, शेषा। तो हम लोग पढ़े आर्ध धातुकम शेषा, यानी सार्वधातुक जो तिंग और सित इसके अलावा जितने भी अब प्रत्यय बचेंगे वो सब शेष कहलाएंगे, और जो शेष है वही अर्धधातुक कहलाएगा। तो इसका विकल्प ये सही होगा। आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा नीचे कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे सब, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाबूराम सक्सेना जो भी टीजीटी का पाठ्यक्रम है लगभग हम पूरा साथ में ऐसे पढ़ते चलेंगे। और इसी प्रकार से आपको कोर्स में जैसे हमने ये संज्ञा पढ़ लिया तो ये प्रश्न पत्र हमने बनाया, इसी प्रकार जब वर्ण विचार पढ़ेंगे तो उससे जितने भी प्रश्न आज तक आए हुए हैं टीजीटी, पीजीटी, यूपी, टेट, डीएसएसबी या कहीं भी, उसका कलेक्शन करके हम इस तरह से वीडियो बनाएंगे। फिर संधि में इसी तरह से, कारक, समास सब में इसी तरह से चलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।